हेलो फ्रेंड्स, हाजिर हूं मैं अमन कुमार कंवर एक बार फिर एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। फ्रेंड्स, आज का विषय एक सच्ची घटना है, एक काल्पनिक घटना नहीं है। पंजाब के एक ज़िले में एक बहुत ही शांति प्रिय कस्बा था। लोग बहुत ही मिलजुल कर प्यार से आपसी सहयोग के साथ वहाँ रहते थे। उस कस्बे का एक प्राचीन त्यौहार फेस्टिवल बहुत ही मशहूर था। आसपास के इलाकों में लोग दूर दूर से उसको देखने भी आते थे। कहने का भाव है कि वो कस्बा एक मिसाल था आसपास के क्षेत्र के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए। दुर्भाग्यवश उस क्षेत्र में एक नई तरह की राजनीति की शुरुआत हुई। एक ऐसी राजनीति जिसने हर गांव में अपने अलग ग्रुप बनाने शुरू कर दिए। विशेषकर युवा लोग, नवयुवक जो अपनी जीवन में कुछ बन सकते थे, कुछ कर सकते थे, लड़वाने के लिए उनको मेडिकल ड्रग्स दिए जाने लगे। मेडिकल स्टोर्स पर ये ड्रग्स खुलेआम बिकने लगे। जो मेडिकल स्टोर्स सत्तारूढ़ पार्टी से संबंधित थे वो खुलकर बेचते, जो विपक्षी पार्टियों के थे वो छिपकर बेचते, पर बेचते सभी थे। दूसरे के घरों को बर्बाद करके ये लोग अपना घर आबाद करने लगे। उस क्षेत्र की जवानी नशे की गर्त में जाने लगी। दूसरे के घरों को बर्बाद करके अपने घरों को आबाद करने का शौक धीरे धीरे बाकी के इलाकों में भी फैलने लगा। हर जगह ये मेडिकल ड्रग्स आम हो गए। इस इलाके की युवा पीढ़ी को एक योजनाबद्ध तरीके से नशे की गर्त में धकेला गया, क्योंकि यह इलाका, यह क्षेत्र पंजाब की राजनीति में एक अलग स्थान रखता था। समय ने फिर करवट ली। लोगों ने परिवर्तन के लिए वोट दिया। राज्य में सरकार बदली। सरकार बदलने से क्या हुआ कि जो मेडिकल स्टोर्स का वर्चस्व था इस मेडिकल ड्रग्स के ऊपर, वो भी परिवर्तित हुआ। पहले जो स्टोर्स बहुत ज़्यादा नशा बेच रहे थे, अब वो नीचे आ गए। अब दूसरी पार्टी से संबंधित जो मेडिकल स्टोर्स थे वो ऊपर आ गए, उनका वर्चस्व हो गया। लोगों ने परिवर्तन के लिए वोट दिया, पर परिवर्तन नहीं आया। नशा वैसे ही बिकता रहा, युवा पीढ़ी वैसे ही बर्बाद होती रही। और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि उस समय के किसी भी नेता ने, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंधित था, इस खुलेआम बिकते हुए नशे के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। बस खामोशी से उस क्षेत्र की जवानी को नशे की गर्त में डूबते हुए देखते रहे। उस क्षेत्र के, उस इलाके के सभी सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव राजनीतिक हो गए। और यह किसी एक क्षेत्र की कहानी नहीं है। हर गांव, हर नगर, हर शहर में यह सब हो रहा है। नेता लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं हमारे आपसी रिश्तों में आग लगाकर। दोस्तों, अगर हम बेहतर हालात के लिए सत्ता का परिवर्तन कर भी देते हैं अपने वोट के द्वारा, फिर भी किसी न किसी रूप से ये नशे का कारोबार और ये सरकारों द्वारा हमारी जो लूट है वो निरंतर जारी रहती है, क्योंकि हम भी किसी न किसी रूप में इस काले कारोबार में और सरकारों द्वारा इस की जा रही लूट को अपनी मूक सहमति दे देते हैं। अगर वो काले कारोबार वाला, नशा बेचने वाला या लूटने वाली सरकार मेरी पार्टी की होगी तो मेरा मुंह बंद हो जाता है। मैं उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहता। वो लूट और वो नशे का कारोबार जायज़ बन जाता है। आज़ादी के बाद से ही हम लोग वोट दे रहे हैं बेहतर सरकार और बेहतर शासन के लिए, पर हमें हर बार वही भूख, वही गरीबी, वही शोषण और वही बेरोजगारी मिलती रही है। अमीरों का संरक्षण और पोषण हो रहा है और गरीबों का शोषण और केवल शोषण। अब इसके लिए किसको दोष दें, किसको जिम्मेदार ठहराएं? होगा भी क्या दोषारोपण करके? सरकार तो हम लोग ही चुनते हैं। शायद हमारा चुनाव ही गलत होता होगा। कहीं हम स्वार्थवश किसी अयोग्य व्यक्ति को तो अपना वोट नहीं दे देते हैं? क्या हमने कहीं अपने आप को किसी पार्टी विशेष के साथ तो नहीं बांध लिया हुआ और अपना जो वोट देने का स्वतंत्र अधिकार है उसको ही खो दिया हो एक तरह से? क्या हम वाकई में अपने उम्मीदवारों को जांचते हैं, परखते हैं अपना वोट देने से पहले? उनकी योग्यता क्या है, उनको कितनी समझ है हमारे क्षेत्र की आर्थिक समस्याओं की, उनका विजन क्या है हमारे क्षेत्र को लेकर, वो क्यों हमारा सरपंच, विधायक या सांसद बनना चाहते हैं, क्या करेंगे वो इलेक्शन जीतने के बाद? क्या इलेक्शन जीतने के बाद वो अपना काम ठीक ढंग से कर रहे हैं या अपने ग्रुप के साथ ही मस्त हैं, सब कुछ भुलाकर? दोस्तों, अपने हालात के लिए हम लोग ही जिम्मेदार हैं। हम अपने मताधिकार का सही प्रयोग नहीं करते हैं। हम अपने राजनेताओं के कार्यों का
सही मूल्यांकन नहीं करते हैं, बस अपने अपने स्वार्थवश उनके पीछे चलने वाली भीड़ मात्र बनकर रह जाते हैं जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए, या फिर सेल्फीज खींचकर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर डालते हैं और दूसरों के साथ लड़ते हैं। किसी विचारधारा में बंधना कोई बुरी बात नहीं है, पर अपने आप को उस विचारधारा में सीमित करके अपने आपसी रिश्तों को मार देना बहुत ही बुरा और खतरनाक है। अगर आपकी विचारधारा आपको अपने आपसी रिश्तों को खत्म करने के लिए कहती है तो उस विचारधारा को परिवर्तित करने की आवश्यकता है। दोस्तों, जब तक हम सूझबूझ के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करके सही उम्मीदवार का चुनाव नहीं करते, हमारा शोषण ऐसे ही होता रहेगा। अब गिरगिटों के रंग बदलने का मौसम आ रहा है। निर्दयी भेड़िए मासूम मेमने बनकर मिमियाते हुए आपके पास आएंगे। 5 साल समाप्त होने को है, चुनाव आने को है। फैसला हम सबको करना है बड़ी सूझबूझ और समझदारी के साथ, समर्थन या परिवर्तन।